क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 और दूसरा तीसरा और कुछ सवाल आपको दिए थे करने के लिए, यकीनन आपने कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख, सॉल्व। क्वेश्चन क्या था? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर रूट t प्लस 16 अपॉन टी, फिर प्लस अंडर रूट टी अपॉन टी प्लस 16 टी अपॉन टी प्लस 16 इज इक्वल टू 2, राइट 1 अपॉन 12। दूसरा 2, राइट 1 अपॉन 12। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो वही है कि सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन का मतलब क्या होता है? हाँ देख के आना। हाँ सॉल्व द इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग? वेरिएबल की वैल्यूज़ निकालते हैं। इसमें वेरिएबल कौन है बताइए? तो आपने बताया था कि जो मशहूर वेरिएबल की शक्लें वो कौन कौन सी हैं? एक्स, वाई, जेड, यू, टी, वी। जो ज़्यादा मशहूर शक्लें बुक में इस्तेमाल की गई हैं वेरिएबल्स के लिए। तो यहाँ पे टी एक वेरिएबल है, यानी इस इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करेंगे टी की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाए। सवाल सॉल्व करने का फॉर्मेट आपको पता है, क्या करते हैं? सबसे पहले हम किसी एक टर्म को नए वेरिएबल के बराबर फर्ज करते हैं, लेकिन ये उस वक्त होता है जब दो टर्म एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, बिल अमूमन जनरल ऐसा होता है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे दो टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं, उनमें से एक टर्म को नए वेरिएबल के बराबर फर्ज कर लेंगे। इस तरह सवाल आपका नए वेरिएबल में चला जाएगा, फिर नए वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। जब वो पता चल जाएंगी तो उनको इक्वेशन ए में 1 बाय 1 पुट करेंगे, जिस तरह गुज़श्ता 2 सवालात में आपने किया था। तो देखें यहाँ पर कौन सी टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है? ये है टी प्लस 16 अपॉन टी रूट के अंदर, और ये है टी अपॉन टी प्लस 16 रूट में। तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो इनमें से एक टर्म को हम नए वेरिएबल के बराबर फर्ज कर लेंगे। तो फर्ज कर लेंगे ये जो टर्म है इसको हम पहली टर्म को नए वेरिएबल के बराबर फर्ज कर लेते हैं। सपोज दैट इज इक्वल टू एक्स, और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो लिखें लेट सोल्यूशन में के अंडर रूट टी प्लस 16 अपॉन टी डेट इज इक्वल टू एक्स, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। एक्स इज़ अ न्यू वेरिएबल, एक्स नया वेरिएबल है। अब जाहिर है इसकी जगह तो टी एक्स आ जाएगा। अब इसके साथ क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल है तो 1 अपॉन एक्स आएगा। इसी की तरफ दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे तो टी अपर और टी प्लस 16 नीचे। आपने रेसिप्रोकल ले लिया लेकिन काम रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो याद है कि अंडर रूट टी अपॉन टी प्लस 16 की जगह आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब इन दोनों कीमतों को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट यस इसकी जगह आया एक्स प्लस, और जो आगे वाली रकम उसकी जगह आएगा 1 अपॉन एक्स, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा ये है मिक्स फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट कर प्रॉपर में। हाँ यहाँ पे रकमों को पलट दिया ना दोनों तरफ, ये टी ऊपर चला गया, टी प्लस 16 नीचे, तो यहाँ भी पलटना पड़ेगा। एक्स के नीचे कौन होता है? 1 होता है। जब आप पलटेंगे तो 1 ऊपर और एक्स नीचे हो जाएगा, क्योंकि आदत के नीचे 1 तो होता है, लिखते नहीं है। तो 2 तो पलटेंगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो इसकी जगह एक्स आ गया और ये वैल्यू बराबर है किसके? 1 अपॉन एक्स के। और राइट हैंड साइड पे देखें क्या होगा? 12 टू द 24, 24 में 1 प्लस करेंगे तो 25 अपॉन 12। इसका प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। मिस फ्रैक्शन से जो कॉमन फ्रैक्शन है, कॉमन फ्रैक्शन में ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें क्वेश्चन आपका नए वेरिएबल एक्स में आ गया, बिल्कुल सेम उसी तरह सोल्व होगा जिस तरह 2 सवाल आपने किए थे। पहले एलसीएम लेंगे, उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। देखिए इसमें एलसीएम क्या आएगा? इसका कायदा आपको पता है कि एक्स के नीचे कौन है? 1 है। तो यहाँ पे जो एलसीएम होगा 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करके लेंगे। ऐसे ही था ना भाई मामला। अब चूँकि अपॉन में 1 है तो एक्स डायरेक्ट एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे एक्स और एक्स में कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा? 1, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे देखें क्या होगा?
25/12। हम इस एलसीएम के कायदों को तफसील से पिछली वीडियोस में बयान कर चुके हैं कि किस तरह होता है, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड में हम इसी तरह करेंगे। अपॉन में 1 होगा तो डायरेक्ट x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे और x सेम है तो कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर आपको बताया था, ये रकम वहाँ चली जाएगी, 12 यहाँ आ जाएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखें क्या होगा। यस, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 वहाँ चला जाएगा, x² + 1 के पास, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे x यहाँ 25 के पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 25x। ऐसे ही होगा ना भाई, ये 12 यहाँ आ गया और x वहाँ चला गया। अब इस ब्रैकेट को 12 से ओपन करेंगे, तो पहले ब्रैकेट में 12 को मल्टीप्लाई करेंगे x² से, और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे याद है x² का कोफिशिएंट बाने लिखते नहीं है, तो ये आ जाएगा 12 को जब 1x² से करेंगे तो 12 × 1 = 12x² साथ में प्लस 12 × 1 = 12, और उसके बाद क्या होगा 25x अपनी जगह रहा। अब आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करेंगे, 25x को हम लेफ़्ट पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये प्लस में यहाँ के माइनस में हो जाएगा, लेफ़्ट पर शिफ्ट कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा 12x² माइनस 25x लिखेंगे, प्लस का 12 को आगे खिसका दें और टोकरी हो गई है राइट हैंड साइड पे खाली, तो डेट इज इक्वल टू 0। जब कुछ नहीं होता वैसे में तो क्या होता है, 0 होता है। नाउ दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हल करने के रास्ते जो है हमारे पास, पहला रास्ता तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, लेकिन आपको बताया गया है कि फैक्टराइजेशन मेथड से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है तो उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे। उसका कायदा हमने पिछली वीडियो में सीखा हुआ है। क्या करते हैं बताइए अरीबा, जो पहला नंबर है 12 उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आखिरी नंबर से, ये रफ वर्क होता है। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 × 12 इट विल गिव यू 144, ये प्लस का होगा, किसका, प्लस। अब इसके ऐसे फैक्टर बनाओगे मल्टीप्लाई करने पर तो यही आना चाहिए, और ऐड करने पर माइनस का 25 आना चाहिए। 16 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको हाँ पहली टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई, जो भी नंबर आएगा उसके फिर फैक्टर बनाएंगे। ये आ गया +140। इसके ऐसे फैक्टर बनाने के मल्टीप्लाई करने पर यही आना चाहिए, और ऐड करने पर माइनस का 25 बीच वाला नंबर आना चाहिए। अब देखिए इन्होंने बताया 16 9 से कितने होते हैं बताइए, पहली शर्त हो गई पूरी। अगर इसको जमा करें 16 और 9 को तो प्लस प्लस, अगर शुरू में हम गलत कर रहे हैं प्लस लगा रहे हैं तो 25 तो आ जाएगा, लेकिन किसका आएगा, प्लस का, लेकिन हमें किसका चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के साथ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। जब दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तो यहाँ ऊपर भी माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस, अभी भी मल्टीप्लिकेशन की शर्त पूरी हो गई। और एडिशन में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब है 16 और 9 को प्लस कर लो, साइन बड़े नंबर का लगता है, यानी 16 का साइन लगेगा -25। तो दोनों शर्तें पूरी हो गई। इस पर भी तफसील से बात हमने गुज़श्ता 2 सवालात में कर रखी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये रफ वर्क क्या है, फैक्टराइजेशन के लिए हमने क्या किया, रफ वर्क कर लिया। ये सोल्यूशन में समझाने के लिए रफ वर्क किया जाता है। अब क्या करेंगे बताइए, अब जबकि आपको पता चल गया फैक्टर -16 और -9 है, तो बीच वाला जो नंबर है -25, इसको इन फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे और दोनों के साथ x लगाएंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से करना, ये इक्वेशन आपके सामने मौजूद है 12x²। अब ये माइनस का 25 है, इसको आपने ब्रेक करना है किन में, -16 में और -9 में। तो ये हो जाएगा माइनस का 16, साथ में x लगा देंगे, उसके बाद दूसरा फैक्टर -9, इसके साथ भी x लगा देंगे। आखिर में मौजूद है प्लस का 12 और राइट हैंड साइड पे है 0। ओके, अब पेयर बना के अगला मरहला बताया था, कॉमन लेते हैं। पहली 2 टर्म्स का पेयर बनेगा और फिर बाद की 2 टर्म्स का पेयर बनेगा, तो इनमें कॉमन निकालेंगे, जो फैक्टराइजेशन का रूल है। यानी बीच वाले नंबर को ब्रेक कर लिया, उसके बाद अब क्या करना होगा कि जो बीच वाला नंबर है ब्रेक करने के बाद 2 टर्म्स आएंगी, तो इस तरह टोटल 4 टर्म्स आएंगी, 1 2 3 एंड 4। तो पहली 2 टर्म्स का नहीं, असल में ये तो रफ वर्क इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपको याद हो जाए कि होता क्या है। रफ वर्क करना ज़रूरी नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि आप किस लेवल पर आ गए, फर्स्ट ईयर लेवल पर आ गए। तो ये काम आप बराह रास्त भी करेंगे फिंगर टिप पे, क्योंकि पहले बहुत लेंदी क्वेश्चन है। आपने अंदाज़ा कर लिया है ना कि एक सवाल कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है, और इसको आपने करना है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये एक पार्ट जो आएगा क्वेश्चन में 15 में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन है, 10 पार्ट्स करने हैं।
तो एक पार्ट एक अंदाजे के मुताबिक 6 मिनट में हो जाना चाहिए। 6 से 7 मिनट में अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कंप्लीट, तो इसका मतलब है यू आर स्ट्रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन। हमें सवाल हल तो करना ही है, लेकिन साथ में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि सवाल हल तो करना है लेकिन विद इन टाइम करना है। अब मिसाल के तौर पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, एक सवाल 6 मिनट में होना चाहिए, आप आधे घंटे में सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन को एग्जाम में, आपके पास टाइम कितना है? 3 आवर्स का टाइम है। तो आप बाकी कितने सवाल करेंगे आप वहाँ पे? तो डोंट फॉरगेट कि यू मस्ट सॉल्व द क्वेश्चन विद इन अ गिवन टाइम। गिवन टाइम में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये होगा कैसे? ये होगा प्रैक्टिस से। किससे होगा? जब आपकी भरपूर प्रैक्टिस होगी ना, तो आप फ़ौरन फैक्टर बनाएंगे अपने जहन में, फ़ौरन ब्रेकिंग करेंगे, फ़ौरन पेयर बना के कॉमन लेंगे। तो एक मशीन बनना पड़ता है एग्जाम में सॉल्व करते वक्त, तब जाके 3 आवर्स में आपका पेपर कवर होता है, याद रखिएगा। तो ये मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन प्रैक्टिस करने से स्ट्रॉन्ग बनते हैं हम। तो पहले पेयर में क्या कॉमन है बोले? नंबर कौन सा कॉमन है? बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, 12 और 16 का एलसीएम, वो है 4। क्या है? 4 12 को भी कर सकता है और 16 को भी डिवाइड कर सकता है। और x कॉमन है, तो 12x² में से 4x कॉमन है, तो 4 3 12, x² में से x कॉमन गया तो x बचा, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस। अब 16x में से 4x कर लेंगे तो 16 में से 4 कॉमन लेंगे तो 4 4 16 होता है, और x पूरा पूरा कॉमन चला गया, क्योंकि यहाँ पावर 1 थी। यहाँ देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ x तो कॉमन नहीं है, जाहिर सी बात है, माइनस का 3 कॉमन लेंगे, हालांकि माइनस भी कॉमन नहीं है, लेकिन चूँकि माइनस पहले है तो माइनस माइनस प्लस। 9x में से 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 था 9 होता है, x को वैसे ही लिख देंगे, फिर माइनस प्लस माइनस। अब 12 में से 3 कॉमन लें तो 3 4 12 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? 0 आएगा। हाँ, अगर शुरू में जो साइन है वही लेना, वही लीजिए आप, तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब देखिए क्या होगा। अब 3x - 4 सही फैक्टराइजेशन की पहचान याद है ना आपको? क्या बताएगी कि कॉमन लेने के बाद जो 2 ब्रैकेट्स आएंगी दे मस्ट बी सेम, हर लिहाज से सेम होनी चाहिए इन ऑल रिस्पेक्ट, प्लस और माइनस भी सेम हो। अब यही चीज़ दोबारा कॉमन आ जाएगी तो क्या होगा? देख 3x - 4 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा? बोलिए 4x, और यहाँ से क्या बचेगा? माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या बताया था? याद कीजिए, स्प्लिट करेंगे ना, इसको बताया था। जब 2 ब्रैकेट है ज़रब की हालत में और 0 के बराबर, तो दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग 0 के बराबर लिया जाता है, तो इसको भी 0 के बराबर लेंगे और इसे भी, और दोनों से फिर x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं इफ़, क्या इफ़ 3x - 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी ये होगा इफ़ दूसरी ब्रैकेट है 4x - 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से -4 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, किस तरफ? इसी जगह, वो भी -4 को दूसरी जगह शिफ्ट करें तो देखिए क्या होगा। 3x, ये माइनस का 4 में आ जाके +4 हो जाएगा, फिर 0 ख़त्म। अब 3 मल्टीप्लाई में दूसरा भेजेंगे तो किस में आ जाएगा? बोलिए, डिवाइड में। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, जो मल्टीप्लाई में होता है, दूसरी तरफ कोएफिशिएंट डिवाइड में चला जाता है। ओके, उसके बाद देखिए क्या होगा। अब यहाँ से देखिए 4x - 3 में -3 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो प्लस का 4x इज इक्वल टू -3 में आ जाके +3 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ किस में चला जाएगा? डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 3/4। तो x, क्या आपका जवाब आ गया? तो आंसर है नहीं, क्योंकि तो नए वेरिएबल की वैल्यूज़ निकाली हैं। आपका क्वेश्चन t वेरिएबल में है, तो t वेरिएबल की वैल्यूज़ एक्चुअली में फाइंड आउट करनी है। तो व्हाट टू डू नाउ? तो मेथड ये समझाया कि जो नए वेरिएबल की वैल्यूज़ आ जाती हैं उनको 1 बाय 1 इक्वेशन ए में पुट कर असल वेरिएबल t की वैल्यूज़ निकालेंगे। इसका तरीका क्या होगा? पहले हेडिंग होगी व्हेन x इज इक्वल टू 4/3, हेडिंग डालिए। पहली हेडिंग क्या होगी? व्हेन 4/3, यही है ना भाई। और फिर यहाँ क्या लिखेंगे? पुट इन इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे। पुट कीजिए जी। इक्वेशन ए कहाँ पर है? ये आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है, मिटाई नहीं थी। दिस इज इक्वेशन नंबर ए, ये इसको लिख लेना। इक्वेशन इम्प्लाइज दैट यस √t + 16/t और इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे कौन है? x। अब यहाँ x की वैल्यू फीड करनी है आपने। x की वैल्यू है 4/16,
चलिए पुट कीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा। x की जगह 4/3 लगा दें, तो अंडर रूट t प्लस 16/t और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में x क्या है 4/3। नाउ यू कैन सी हियर कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल यू आर गोइंग टू फाइंड आउट इज एनक्लोज इन द रूट। जिसकी वैल्यू चाहिए वो किस में फंसा हुआ है, वो तो रूट के अंदर फंसा हुआ है। तो पहले इसको रूट से आज़ाद कराना पड़ेगा। अब इसको रूट से आज़ाद कराने का एक ही टूल है मैथमेटिकल, वो क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग दोनों तरफ करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये रूट से आज़ाद हो जाएगा, फिर टी निकालना आसान हो जाएगा। लिखें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर का मतलब है पावर 2 लेना। तो t प्लस 16/t यहाँ पे आपने लगाया स्क्वायर और इज इक्वल टू 4/3 और यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया है। स्क्वायरिंग का मतलब होता है दोनों तरफ पावर 2 लेना, तो लेफ्ट पे भी ले ली और राइट पे भी ले ली। अब क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सब जानते हैं, क्योंकि इसकी पावर हाफ होती है, रूट की पावर 2 से कट जाती है। अब क्या होगा, t प्लस 16/t और यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर 4 पे भी आएगा और 3 पे भी आएगा। जब ये 4 पर आएगा तो 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, और जब ये स्क्वायर 3 पर आएगा तो इसका मतलब है 3 को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कीजिए। स्क्वायर का मतलब है कि किसी भी नंबर को आपस में 2 दफ़ा उसे मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए अभी क्या हो जाएगा, t प्लस 16 हाँ अपॉन t इज इक्वल टू, यस 4 था 16 हो गया, 3 था 9। याद रहे कि हमें t की वैल्यू चाहिए तो ये अपॉन की फॉर्म ख़त्म करनी पड़ेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई दोबारा होगा यहाँ पे, ये t वहाँ चला जाएगा और ये वाला 9 यहाँ आ जाएगा। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ से करते हैं, यस हाँ जी, t प्लस 16 9 यहाँ आ गया, किसके पास, t प्लस 16 के पास आ जाएगा और t वहाँ चला जाएगा 16 के पास, ऐसे ही होगा ना, ये 9 यहाँ आ गया। वेरिएबल बाद में लिखते हैं ना, कायदा ये है, वेरिएबल बाद में लिखते हैं। उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई करें से, तो 9 पहले t से मल्टीप्लाई होगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 9 बना 9t, फिर 9 को 16 से करेंगे 140, यानी इसका मतलब ये होगा कि 9 जो है पहले वो इससे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद इससे होगा, और राइट हैंड साइड पे पहले से मौजूद है प्लस का 16t। अब t 2 जगह है, उसको एक जगह करना पड़ेगा ताकि t की वैल्यू फाइंड आउट हो सके, तो उसके लिए 16t को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो ये प्लस का 16t इसको यहाँ शिफ्ट कीजिए लेफ्ट का, तो यहाँ और 44 को कहाँ शिफ्ट कर दें, 144 कॉन्स्टेंट नंबर, इसको वहाँ शिफ्ट कर दें, कॉन्स्टेंट एक तरफ वेरिएबल एक तरफ। 9t प्लस का 16t है, यहाँ के किस में हो जाएगा बोलिए, माइनस का 16t और इज इक्वल टू प्लस 144 वहाँ जाके माइनस का 144 हो जाएगा। अब 9t में से 16t को माइनस कीजिए, तो अब ये तो बहुत ही आसान काम है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 9t में से 16t माइनस कीजिए, 9 में 16 नहीं आ सकता, 16 में से 9 निकाल दें तो क्या आएगा 70 आएगा, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि 16 बड़ा उसका साइन आता है। और राइट हैंड साइड पे कौन है, माइनस 144। व्हाट टू डू नाउ, दोनों तरफ से माइनस है, दोनों तरफ से माइनस साइन कट गए, तो यहाँ बचेगा 70 और इज इक्वल टू 144। अच्छा देखिए जो 70 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है कि 70 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या मतलब है इसका, 70 का 70 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमें t चाहिए तो 7 को वहाँ भेज दीजिए, किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए अभी क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू यस 144/7, तो t की पहली वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हेडिंग डालें, टाइम अब कम है हमारे पास, व्हेन x इज इक्वल टू 3/4, मैं चाहता आसान से पहले हो जाए लेकिन टाइम लग गया इसमें, 3/4, तो x की जगह देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही इक्वेशन है दोबारा इस्तेमाल करेंगे, 3/4 स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ। अब मैं इसी में काम कर रहा हूँ, आपको दोबारा करना पड़ेगा 3/4। अब स्क्वायर 3 पर, तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ऊपर 3 3 था
9 और नीचे 4 4 द 16। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 यहाँ आएगा और 9 वहाँ चला जाएगा। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16t से मल्टीप्लाई होकर 16t, 16 को 16 से करना ज़रा तेज़ी से, क्या आएगा 256 और यहाँ पर क्या मौजूद है 90। अब ये 16t मौजूद है पहले से यहाँ पे, प्लस का 90 यहाँ के किस में हो जाएगा, माइनस का 90 प्लस 256 में आ जाएगा माइनस का 256। फिर 16t में से 90 निकालेंगे तो प्लस का 70 आएगा और ये माइनस का 256 मौजूद है। अब 7 को उधर भेज दीजिए तो 7 डिवाइड में चला गया। ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, मेरा हर कटिंग नहीं हो रही इसमें, नहीं हो रही। आखिर में सोल्यूशन से पहली वैल्यू क्या थी, पहली वैल्यू क्या थी 1 और दूसरी वैल्यू आई -256/7। तो दिस इज़ योर फुल एंड फाइनल आंसर। चेक कर लीजिएगा इसे। ठीक है।